नमस्कार, मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए आज आपको लेकर आया हूं रक्कड़ तहसील की पंचायत कोलापुर में। आपको बता दूं, यहां पर एक स्टोन क्रशर चलाया जा रहा था जो कि आजकल बंद हो गया है और इसका बंद होना लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। आखिर क्यों चर्चा का विषय बन गया है, इसके पीछे की जो कहानी है हम आज आपको बताएंगे अपने इस न्यूज़ चैनल के जरिए से, और इसी के साथ में जो इसके पीछे एक लंबी लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको छोटी सी इस कहानी पर लेकर के आता हूं। आजकल ये जो क्रशर बंद हुआ है और चर्चा का विषय है, उसके पीछे का कारण क्या है। आपने सुना होगा कि सरकार के बीच में काफ़ी हलचल हुई। सरकार के कुछ विधायक जो हैं सरकार से विमुख हो गए और उन्होंने अपनी ही सरकार को गच्चा दे दिया, धोखा दे दिया। ये जो क्रशर बंद हुआ है ये उसी में से एक विधायक का क्रशर है। विधायक ने सरकार का विरोध किया है, तब से ही उसके ऊपर ये जो है गाज गिरी है और तब से ही ये क्रशर बंद हुआ पड़ा है। सदाशिव स्टोन क्रशर के नाम से ये क्रशर का नाम है और इसके जो मालिक हैं देवेंद्र सिंह भुट्टो, जो कि विधायक है कांग्रेस पार्टी के। आखिर यहीं से ये शुरुआत होती है, यहीं से ये बात चलती है। मैं आपको बताता चलूं कि ये क्रशर कई अनियमितताएं लिए हुए लगाया गया था। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि इसके पीछे की जो कहानी है, आखिर सरकार की दोस्ती और सरकार का विरोध, जब तक इस व्यक्ति की सरकार से दोस्ती रही इस क्रशर के ऊपर आंच नहीं आई। हालांकि कई अनियमितताएं लिए हुए ये क्रशर चलाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही सरकार से विरोध हुआ इस व्यक्ति के इस स्टोन क्रशर पर गाज गिरी। हम ये कह सकते हैं कि सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों ही सरकारों में इस व्यक्ति के ताल्लुकात अच्छे थे, जिसके चलते इसने इस क्रशर को बचाए भी रखा और खूब मलाई खाई भी और इन दोनों सरकारों के नेताओं को खिलाई भी। क्योंकि पहले जब ये क्रशर लगाया गया था तब ये कांग्रेस सरकार में इसकी सहमति बनी, लेकिन फिर उस दौरान में बीजेपी सरकार, पिछली जो बीजेपी सरकार आई उस दौरान में खूब मलाई इन नेताओं ने मिल बांट करके खाई। हालांकि इसमें इस क्रशर को लगने में स्थानीय जो नेता हैं, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हों चाहे वो स्थानीय दलों के नेता हों, उनका भी पूरा सहयोग है। चाहे फिर इसमें मंत्रीगण हो चाहे नेता हो, जब ये गलत था, क्योंकि अब सिद्ध हो गया ना कि ये गलत है तभी बंद किया गया। जब ये गलत था तो इतने दिन तक चला कैसे, और यदि चला तो इन लोगों का जरूर इसमें हाथ रहा, साथ रहा। कई अनियमितता मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रशर जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसमें जो सिग्नेचर किए गए हैं इसकी सहमति के, वो भी लोगों को मालूम नहीं था कि भाई इसके ऊपर जो हम सिग्नेचर कर रहे हैं ये प्रस्ताव क्रशर का है या नहीं है। उसके बाद इसकी जो दूरी दिखाई गई है आबादी देह की, उसमें भी घालमेल है, काफ़ी दिक्कतें हैं। जहां ये क्रशर चलाया जा रहा है वहां पर वन भूमि है और गैर मुमकिन दरिया भूमि है, दोनों ही बातें गलत है। हालांकि जो इसके विरोध में आवाज़ें उठी, कुछ लोगों ने जो आवाज़ें उठाई उनको इन क्रशर वालों ने बदमाशी करके उनके साथ और उनको मारा पीटा, कई तरीके से उनको यातनाएं दी। इसके एवज में उन लोगों ने थाने तक में धरना भी दिया और उसके बाद जो इसकी निशानदेही हुई तो इसकी वन विभाग ने, फॉरेस्ट ने मिसल भी बनाई हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे ही सरकार का विरोध इस क्रशर मालिक को झेलना पड़ा तो ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और आज सभी विभागों के अधिकारी ऐसे मुस्तैद हो गए हैं, ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि यही एक अकेला जो दोषी है, यही जो एक व्यक्ति है अकेला दोषी है, बाकी वो सब दूध के धुले हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि इसके लिए कई लड़ाइयां जो लड़ी गई उसमें लोगों ने माइनिंग ऑफिसर, पर्यावरण वालों को, जितने भी अधिकारी थे सभी को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं आया। और आज जब ये सरकार का विरोध हुआ है तो ये सारी बातें मुखर होकर के आई हैं। पर्यावरण ने भी इसकी बिजली काट दी है। अब माइनिंग ऑफिसर भी जो है अपना लेकर के पत्थर घूम रहा है और सभी को भेज रहा है कि इसकी बिजली काट दी जाए। कुल मिलाकर के इसके ऊपर जो गाजगिरी है यही इसकी चर्चा का विषय का कारण है कि भाई ये जो है क्रशर क्यों चलाया जा रहा है और क्यों चलाया जा रहा था और अब ये बंद क्यों हुआ है। हमारे साथ हैं
सूर्यवंशी ठाकुर जगवीर सिंह गग्गी जी। नमस्कार जनाब। नमस्कार हेमंत जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप काफ़ी लंबी लड़ाई इस क्रशर के खिलाफ लड़ रहे थे, तो आप बताएंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ इस बारे में? जी बिल्कुल हेमंत जी, मैं ही नहीं, बहुत सारे और भी मेरे साथी हैं, वो भी इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन देर से हुआ, ये जल्दी हो जाना चाहिए था। मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये खुशी का दिन है आपके लिए कि आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छी खबर मिली है कि जो आपकी लड़ाई है कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। बिल्कुल यकीनन बात है, ये खुशी की बात है मेरे लिए नहीं, मेरे साथ जितने भी और व्यक्ति थे जो इनकी प्रताड़ना से दुखी थे, गांववासी, चाहे वो कूना के हैं चाहे वो चमुखा के हैं, उन सब के लिए ये एक हर्ष का विषय। क्या ये दोबारा तो नहीं खुल जाएगा अभी? ऐसा लगता है कहीं कोई ऐसी बात हो? ये माननीय वन विभाग के न्यायालय का फैसला है और इसमें एक मिसल बनी हुई थी, तो उसके आधार पर ये फैसला हुआ है। तो माननीय कोर्ट का, वन कोर्ट का ये फैसला है, तो इसमें दोबारा खुलने के तो कोई चांस नहीं है। और अगर खुलता है तो ये जिस तरह से 2017-18 से लगा था, ये उसी हिसाब से लगेगा। ये कह सकते हैं हम कि फिर सरकारों की मिली भगत से लग रहा है, क्योंकि इसके जितने भी नॉर्म्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पूरे नहीं करता है। ये एक भी नॉर्म पूरे नहीं करता उसमें, क्योंकि ये फॉरेस्ट विभाग की भूमि में स्थापित है, ये गैर मुमकिन दरिया में स्थापित है, इसके लिए रास्ता नहीं है। पहले ये फॉरेस्ट की ज़मीन से रास्ता था, वो हमने बंद करवाया। उसके बाद जो है वो इन्होंने PWD लगभग 150 मीटर जो रास्ता है मेन हाईवे से, जो खड्ड तक रास्ता जाता है, लगभग 150 मीटर का रास्ता है, वो लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश का पुराना रोड है, उसके नाम की जगह उसको ये प्रयोग कर रहे हैं। उससे नीचे DC लैंड है, उससे क्रशर तक DC लैंड है, और क्रशर की जो और हॉट मिक्सिंग प्लांट की जगह वो सारी की सारी फॉरेस्ट लैंड है। इनका पूरा प्लांट फॉरेस्ट लैंड में स्थापित है। इनका जितना भी हॉट मिक्सिंग प्लांट है वो फॉरेस्ट की ज़मीन में, इनका डंपिंग का जहाँ डंपिंग साइड है इनकी, वो फॉरेस्ट की ज़मीन है। ये प्रमाणित हुआ 3 बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने कानूनों को और अपने विभाग को, जो इनका रेवेन्यू अपना विभाग कर्मचारी होते हैं, उनको लेकर गांव वालों के साथ हम सब साथ थे, उसमें निशानदेही हुई है 3 बार। और वो पाया गया उसमें कि जो पहले का रास्ता जो पुल के नीचे से जाता था इनका रास्ता, वो फॉरेस्ट विभाग का था, इसलिए उन्होंने बंद किया। फिर इन्होंने दोबारा ये किया, हम इन लोगों का विरोध करते रहे, तो एक और मिसल बनी हुई है उसकी, तो उस मिसल के ऊपर जो है वो मुकदमा चला हुआ था। मिसल के बाद, मिसल बनने के बाद इनको विभाग का नोटिस गया फॉरेस्ट का, जो ज्वाइंट मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उस निशानदेही में 3 दिन निशानदेही चली थी। उस निशानदेही में कंसोलिडेशन ऑफिसर धर्मशाला, एनवायरनमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर धर्मशाला, नागरिक उपमंडल अधिकारी देरा, तहसीलदार रक्कड़, तमाम हम सब कंप्लेंटर और जो भी गांववासी थे उनके सामने निकली। इनकी तो लीज नहीं है, वहाँ पर लीज भूमि भी नहीं है जी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि हमने अभी जो जिक्र किया कि सरकार का फेवर, यानी कि सरकार में दोस्ताना बना लेने के बाद में सारे काम हो जाते हैं, और जैसे ही सरकार का विरोध आया तो सारी कमियां बाहर हो गई। ग्राम पंचायत कूना का जो माहौल है उसमें लगभग 85% जो ब्यास का किनारा है वो सारे का सारा वाइल्ड लाइफ में आता है। जो लोगों की ज़मीन थी उन लोगों को मुआवजा मिल गया है, मुआवजा दे दिया गया है, और वो ज़मीन जो है वो उसके विभाग के नाम हो चुकी है। बाकायदा विभाग के वहाँ पर बनने लगे हुए हैं, उनके साइन बोर्ड लगे हुए हैं, वो वाइल्ड लाइफ की है। तो कूना में लग नहीं सकता था। कूना के स्थानीय व्यक्ति भी इस चीज़ को नहीं चाहते थे। हम सब कोई नहीं चाहता था कि ये प्रकृति को लीलने वाला दानव जो है वो हमारी ब्यास में स्थापित हो, और उसके प्रदूषण से, उसके ध्वनि प्रदूषण से, उसके वायु प्रदूषण से हमारे गाँववासियों के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ना था और पड़ा भी। हमारे प्राकृतिक स्रोत जो है वो सूखे।
हम अकेला इस व्यक्ति को दोषी माने? जो लोकल बॉडीज होती हैं, हमारी पंचायत बॉडीज होती हैं, क्या इसके लिए जिम्मेवार? मैं आपको बता रहा हूँ, स्थानीय पंचायत के बाशिंदे, चाहे वो ग्राम पंचायत जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत कूना हो, चाहे वो ग्राम पंचायत कोलापुर चुमुखा हो, वहाँ के जो लोकल नुमाइंदे थे उस समय, जो चुमुखा का उप प्रधान था और जो कूना का प्रधान था, ये कांग्रेस पार्टी में जा चुके थे। और उस समय जो है वो उस इलेक्शन में शायद देवेंद्र भुट्टो भी जो कुटुलैड से वर्तमान में निर्वाचित विधायक हैं, आजकल लापता है, वो पता नहीं कहाँ है, तो वो व्यक्ति भी पहले बीजेपी में थे, वो भी कांग्रेस को बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। और जब ये तीनों ही बड़े लोग जो है वो कांग्रेस में स्थापित थे, तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा निम्न लेवल से। निम्न लेवल यानी जहाँ से इसका प्रोसेस चालू होना पंचायत स्तर से। तो ये नाम पता इसकी फाइल बनी हुई थी, नाम पता तो वो ही रहा, लेकिन स्थान बदल गया। इसका स्थान बदलने का मतलब ये है कि कूना की बजाय ये कहाँ पर हो गया, चुमुखा में, कोलापुर चुमुखा पंचायत में चला गया। अब कोलापुर चुमुखा पंचायत में जब इसकी एनओसी ली गई तो क्रैशर की एनओसी नहीं ली गई, वहाँ पर होट मिक्सिंग प्लांट की एनओसी ली गई। और होट मिक्सिंग प्लांट की एनओसी लेने का भी तरीका ऐसा था कि होता ही ऐसा है, अमूमन पंचायतों में ऐसा होता है कि जब ग्राम सभा का इजलास होता है तो उसमें लोगों के कार्रवाई रजिस्टर पर दस्तखत ले लेते हैं, और जो लोग 9-10 बजे से आगे होते हैं वो 12-1 बजे तक चले जाते हैं। जब संख्या बल उसका पूरा होता है कोरम का, तब तक जो है वो कोरम में वही पंचायत सदस्य और चंद गिने चुने व्यक्ति ही रह जाते हैं, बाकी के दस्तखत करके निकल लिए होते हैं। और ये सारे का सारा प्रोसेस प्रस्ताव डालने का जो है ये एक कड़वा सच है जो हर पंचायत में होता है और प्रोसीजर से हटकर होता है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है ऐसा। और उसके बाद पंचायत सदस्य मन मर्जी से जो है वो प्रस्ताव जो है वो डाल देते हैं और उस पर कार्रवाई हो जाती है। इसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो ग्राम पंचायत चुमुखा में हुई। उन्होंने होट मिक्सिंग प्लांट दस्तखत ले लिए थे, लेकिन लोगों को बताया नहीं गया था, बताया नहीं गया था कि यहाँ पर होट मिक्सिंग प्लांट जो है वो लगना है। लेकिन वहाँ भी देखने वाली बात यह है कि क्रैशर की एनओसी नहीं ली गई है, होट मिक्सिंग प्लांट की एनओसी ली गई है और लगा दिया गया था क्रैशर। होट मिक्सिंग प्लांट 2-3 साल बाद चला। जब ये वहाँ पर स्थापित हो गया तो हमने बहुत इसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार जब निकल चुकी थी, लास्ट समय था और इनको अप्रूवल मिल गई थी, इन्होंने लगाया। यहाँ के जो विधायक हैं, बीजेपी की सरकार बन गई और यहाँ के विधायक के साथ इनका नेगोशिएशन हो गया और विधायक जो हैं वो मंत्री बन गए और मंत्री भी वो उद्योग के बन गए। तो फिर ऐसी स्थिति में कौन इसके ऊपर कार्रवाई करता? लेकिन हम लोगों ने सब जो जितने भी लोग थे, जिनमें मैं कुछ एक व्यक्तियों के नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। अगर आप ना होते तो ये संघर्ष इतना लंबा शायद ना चलता। आप थे, आपके चुमुखा से ही वो बलबीर राणा जी, गोपाल राणा जी, फिर उनके भाई हैं गोविंद राणा जी, फिर रक्कड़ से राजीव शर्मा जी, फिर रक्कड़ ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान श्री संजय देमान जी, देरा से बड़े भाई सपन सूद जी, फिर और भी अनेक व्यक्ति हैं। चोली से है विशाल जी हैं, विशाल राणा, अजय राणा, फिर मैं नाम लेना चाहूँगा बरौली से हैं एक मेरे छोटे भाई दिनेश जी। ये सारे लोग जो हैं वो आए। इनके साथ साथ जो है वो तमाम गाँववासी सब लोगों ने, हमने हर जगह पर जाके, चाहे वो नागरिक उपमंडल अधिकारी दे रहा हो, चाहे वो एडीसी धर्मशाला हो, चाहे डीसी महोदय धर्मशाला हो, चाहे तहसीलदार रक्कड़ हो, चाहे माइनिंग ऑफिसर हो, प्रत्येक व्यक्ति को, एक नहीं, मैं बात फिर कहना चाहूँगा आपको, एक नहीं अनेक बार हमने वहाँ पर मेमोरेंडम दिए, ज्ञापन दिया, सौंपा। 100 लोगों का डेलीगेशन गया वहाँ पर और हर तरह से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। 10,000 पोस्ट कार्ड हमने पीएमओ को पोस्ट किया, 10,000 पोस्ट कार्ड हमने पीएमओ को पोस्ट किया, लेकिन उसका कोई वो नहीं निकला, रिज़ल्ट नहीं निकला। लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकलने के बावजूद भी हम जितने भी लोग थे वो चुप नहीं बैठे।
और इसका परिणाम ये हुआ कि इन लोगों ने हमारे ऊपर जो है वो मानसिक और फिजिकली प्रताड़ना देना हमें चालू किया। हमारे लड़कों के ऊपर जानलेवा हमले हुए, उनको इंजरी हुई, चोटें हुई, और उनके हम न्याय लेने के लिए जो पुलिस थाना रक्कड़ गए तो उन्होंने भी हमारा पक्ष नहीं सुना। फिर हमें तत्कालीन एसपी साहब जो धर्मशाला में विमुक्त रंजन जी थे, उनसे हमने फ़ोन पे संपर्क किया। फिर हमने रात वहाँ गुजारी और सुबह हमारा वहाँ पे मेडिकल करवाया गया और ज्वाला जी में हमारा ज्वाला जी के पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारी एफआईआर दर्ज हुई और उन लोगों ने हमारी एफआईआर वगैरह दर्ज हुई। हमें धरने पर बैठना पड़ा। धरने में जब हम लोग बैठे, ये 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक हम धरने पे बैठे थे। 19 की बात है, 31 अगस्त से, हाँ 31 अगस्त 2019 19 से लेकर 3 सितंबर तक वहाँ हम धरने पे बैठे थे। जितने भी व्यक्ति हमारे पास आए उन सब ने हमारे साथ बात की और हमने कहा कि जनाब इस तरह से समस्या और ये सारा इनलीगल है। तो उन्होंने निशानदेही के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाई डीसी साहब ने। उस समय डीसी हुआ करते थे राकेश प्रजापति जी। उन लोगों ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जो ज्वाइंट मीटिंग होती है उसमें एनवायरनमेंट ऑफिसर थे, वो डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट कंसोलिडेशन ऑफिसर थे, नागरिक उपमंडल अधिकारी थे, तहसीलदार रक्कड़ थे, उपमंडल पुलिस अधिकारी थे। तमाम व्यक्तियों की मौजूदगी में 3 दिन निशानदेही हुई और 3 दिन निशानदेही में ये पाया गया कि इस क्रैशर के पास किसी प्रकार की कोई भी रास्ता नहीं है। जो रास्ता बनाया गया वो फॉरेस्ट और श्यामलाट भूमि में बनाया गया। जो क्रैशर में जहाँ रॉ मटेरियल रखा गया है वो फॉरेस्ट लैंड है। जहाँ पर इनका वो रखा गया है वोट मिक्सिंग प्लांट है वो फॉरेस्ट में। जो आधे से ज़्यादा प्लांट इनका क्रशर का प्लांट जो है वो इसमें फॉरेस्ट की लैंड में और आधे से ज़्यादा जो है वो गैर मुमकिन में। रिवर बेड से मात्र 69 मीटर की दूरी पर है, जबकि 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। एनवायरनमेंट के अनुसार जो है वो उसमें ये नियम है कि आबादी की जो आबादी या क्रैशर से आबादी की दूरी हवा में क्रो फ्लाइट, हाँ क्रो फ्लाइट, ऑन ग्राउंड नहीं, 500 मीटर होनी चाहिए। तो उसमें इस चीज़ को भी इग्नोर किया गया क्योंकि जब इसका सरकार का ये लफड़ा पड़ा उससे ठीक 2 दिन पहले 25 तारीख को चुपके से एनवायरनमेंट अधिकारी आते हैं, क्योंकि उसका फैसला हो जाता है कोर्ट का, उसमें ये साबित हो जाती है कि ये जो है वो फॉरेस्ट की ज़मीन में। चुपचाप आते हैं, किसी को बताते नहीं हैं और क्रैशर पर आकर उसकी पैमाइश कर जाते हैं। उसकी पैमाइश करने के बाद कि इसके बाद आपने चलाना नहीं है, यही रेता बजरी जो भी है आपका, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद जो है वो 28-29 तारीख को ये सरकार का जो है वो पूरा सिनेरियो हो जाता है, एपिसोड जो भी बनता है ये बन जाता है। ये कोर्ट के निर्णय तो हुआ है, अभी मैं ये समझता हूँ कि ये निर्णय अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। जो सरकार ने माननीय वन विभाग के कोर्ट का निर्णय लिया है, इम्प्लीमेंट कर रही है अब सरकार। उसके बाद रेवेन्यू विभाग के गए थे पिछले कल 1-2 दिन में वो फॉरेस्ट वाले भी वहाँ गए थे। अब जो विभाग बरसों से सब कुछ जानने के बाद गहरी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ था, अचानक जग गया। मैं ये समझता हूँ कि अब भी नहीं जगता। शायद क्यों नहीं जगता? क्योंकि अगर ये बाय द वे इसका सरकार में ये असंतुलन ना फैला होता तो शायद ये अभी तक बंद ना हुआ होता। कोर्ट में विचाराधीन अभी रहता, ये अभी तक कोर्ट का फैसला आता ही ना। कुल मिलाकर के इसके पीछे निकला क्या? वही बात कि सरकार का विरोध करते ही सारी बातें बाहर निकल आई। तो क्या हमारे सरकार में बैठे वो लोग जो कि ऐसे लोगों को खुलेआम पनाह दे देते हैं ऐसा कार्य करने की, वो गलत नहीं है? वो अधिकारी गलत नहीं है? उन अधिकारियों को भी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं तुम्हारा ही ये जो है पर्यावरण है, तुम्हारे ये जो वातावरण है ये दूषित हो जाएगा। हमारे बच्चे इन लोगों के नीचे जो कि 2 नंबर में कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, खनन में लगे हुए हैं, उनके नीचे
कार्य करते हुए मिलेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये लोग इनको बिगाड़ने में पूरी कोर कसस कोई नहीं छोड़ेंगे, पूरी तरीके से बिगाड़ेंगे। कहने का मतलब ये है, क्यों मना करता है कोर्ट आखिर कि इन दरियाओं में, नदियों के किनारे में खनन ना किया जाए? क्यों मना करता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। लेकिन ऐसे लोग पर्यावरण की चिंता ना करते हुए अपने सारे के सारे मंसूबों को पूरा कर लेते हैं और किसी न किसी तरीके से ऐसे संस्थानों का स्थापना कर लेते हैं। फिर इन संस्थानों को हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थानीय वासी हैं वो भी गिल्टी शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो संस्थान हैं, ये इन नुमाइंदों को भी, नेताओं को भी और स्थानीय नेताओं को भी देखना चाहिए कि उनकी पब्लिक तंग ना हो, उनके लिए परेशानी पैदा ना हो। आखिर कुछ भी नहीं मिलता, पंचायत को क्या मिलता है बताएं आप? इसी क्रशर से पंचायत को क्या मिलता होगा? सारा का सारा जो है मटेरियल खोद करके उसको ले जाते थे, 10-10 फुट तक की गहराई तक के गड्ढे कर दिए गए थे। क्या मिला पंचायत को? कम से कम सरकार को रेवेन्यू मिलता, वो भी नहीं मिला। कहाँ गया वो रेवेन्यू? वो 2 नंबर का रेवेन्यू सारा का सारा जो गया, इन लोगों की जेबों में गया, भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में गया, इन ठेकेदारों की जेबों में गया, भ्रष्ट नेताओं की जेबों में गया, जो कि गलत है कहीं ना कहीं। तो सूर्यवंशी जी कुछ कहना चाह रहे थे जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो माइनिंग विभाग ने विभागों को, जैसे बिजली विभाग को नोटिस दिया, उसमें लिखा गया है ये कि ये 2000 नियम 2015 धारा 70 के तहत जो है वो इसमें अवैध खनन की जो है वो पाई गई है। और हैरानगी की बात यह है कि जब वो लगाया गया है यहाँ पर, तो क्या ये नहीं देखा गया कि वो बीपीओ कूना है या बीपीओ चमुखा है? क्या ये नहीं देखा गया वहाँ पे भी कि वो महाल हार डोगरी है या महाल कूना? काटने के आदेश जो दिए गए हैं कनेक्शन को, वो तो बीपीओ कूना के दिए गए हैं, सदाशिव स्टोन क्रशर बीपीओ कूना, तो वो कूना में स्थित है। वो लगा कैसे? वो ले देकर लगा। वो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से भी ले देकर एनओसी हुई और ले देकर जो है वो काम चला। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, जैसे ग्राम पंचायत कूना का जो प्रधान है, वो उसमें 20% का शेयर होल्डर है। ये जो देवेंद्र भुट्टो है, ये 50% की हिस्सेदारी है। जो ग्राम पंचायत कूना चमुखा का, कोल्हापुर चमुखा का उप प्रधान है, उसके ऊपर पुलिस पर जानलेवा हमला करने का जो है वो मुकदमा चला हुआ। अवैध खनन करने के खिलाफ जो पुलिस कर्मचारी वहाँ पर गए थे, उन लोगों के ऊपर इस व्यक्ति ने एक गुंडा समूह ने एक हमला कर दिया था और उस हमले में वो काफ़ी इंजर्ड हुए थे पुलिस ऑफिसर, और उनका जो है वो केस चल रहा है। इनकी हाई कोर्ट में जमानतें हुई हैं। श्री सुरेंद्र सिंह मनकोटिया से हमने कई बार इस विषय में बात की, तो उन्होंने ये कहा कि कहाँ होता है खनन। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये खनन ही हो रहा है, ये लिखित सबूत है इस चीज़ का। आपका खनन विभाग मानता है, आपका वन विभाग मानता है, आपके प्रत्येक व्यक्ति मानता है, लेकिन आपको न दिखता है न सुनता है। पता नहीं आप धृतराष्ट्र क्यों हो गए हैं। हिमाचल तहलका न्यूज़ हालांकि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के कार्रवाई या टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि आखिर कार्रवाई हुई है और ये संस्थान गलत पाया गया है, उसके बावजूद ही किसी संस्थान को बंद किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि स्थानीय नेता स्थानीय लोगों को खुश रखना चाहते हैं तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो ऐसे संस्थानों को ना यहाँ पर स्थापित होने दें जिनसे न केवल नुकसान होता है पब्लिक का, स्थानीय वासियों का, स्थानीय पर्यावरण का, हर एक तरह का नुकसान ही यहाँ पर इन संस्थानों से देखने को मिलता है। हेमंत जी, बात ऐसे है कि इन क्या ये राजनीति करते हैं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं सुरेंद्र मनकोटिया जी, और उनको पता है कि कौन कौन खनन करता है। क्या उन्होंने कभी सीएम महोदय के ध्यान में ये बात लाई? क्या उन्होंने कभी किसी मंच पर इस चीज़ का विरोध किया? हमारे ऊपर जानलेवा हमले हुए, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे पड़े, हम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से प्रताड़ित हुए। क्या कभी उन्होंने हमें पूछा? हम धरने पे बैठे, क्या वो आए? चाहे हम कांग्रेसी थे या चाहे बीजेपी थे, या इस क्षेत्र के लोग तो हैं हम, और इस क्षेत्र के लिए तो लड़ रहे थे। क्या उन्होंने कभी हमें आकर पूछा? क्यों नहीं पूछा? इसका एक कारण, वो तो पूछने से रहे उद्योग मंत्री महोदय, क्योंकि उनको तो वो तो मलाई खा रहे थे उस समय, उद्योग मंत्री थे। लेकिन इनका क्या था? इन्होंने आवाज़ उठाई। आज वो ही व्यक्ति जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के महत्वपूर्ण
पदों पे बैठ गए हैं, जिनके ऊपर अवैध खनन पर कार्रवाई करने के पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। माननीय हाई कोर्ट से जो जमानत पर हैं, वो उनको सुरेंद्र मुनकोटिया जी जो हैं उनके मुख्यमंत्री के पास ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे क्षेत्र के मसीहा ये हैं जिन्होंने पूरा पर्यावरण जो है वो खराब कर दिया, जिन्होंने पूरे क्षेत्र का वातावरण खराब कर दिया। माननीय सुक्खू जी से भी हमारा निवेदन रहेगा कि देखें आप किस तरीके से जो है व्यवस्था में ये घालमेल चल रहा है। लिहाजा यदि व्यवस्था परिवर्तन सही मायनों में यदि करना है तो इस व्यवस्था को बदलना होगा और मुख्य धारा का जितना भी रेवेन्यू इन संस्थानों से, इन नदियों नालों से और इन वनों से निकलता है वो सीधा सरकारी खजाने में जाना चाहिए। किसी पैरेलल इकोनॉमी को सहारा नहीं मिलना चाहिए। और ये जो जितने भी संस्थान लगे हुए हैं इनका मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि जो सरकारी खजाने में जाने वाला धन होता है वो वहाँ ना जा करके इन्हीं लोगों की, इन कुछ ठेकेदारों, कुछ अधिकारियों, कुछ नेताओं की जेबों में चला जाता है और सरकार के खजाने खाली हो जाते हैं। हिमाचल तहलका न्यूज़ की तरफ से मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ रक्कड़ से।